अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं बलूचिस्तान और आज हम आपको दिखाने वाले हैं सस्सी पुन्नू का रियल मज़ार जो बलूचिस्तान के हब सिटी में वाक़े है। फ्रेंड्स, सस्सी पुन्नू जाने का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन हम पूरे रास्ते का आपको व्यू नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको मज़ार का सारा व्यू पूरा दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं सस्सी पुन्नू की लाजवाल दास्तान की तरफ। सस्सी पुन्नू की दास्तान एक ऐसी वफादार बीवी की है जो अपने खावंद के लिए तमाम मुश्किलात झेल सकती थी और मुखालिफों की साजिश का शिकार होकर अपने महबूब खावंद से जुदा हो गई थी। पुन्नू जो था वो मीर अली का बेटा था जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान में एक बलोच कबीले से था और सस्सी भंबोर के एक राजा की बेटी थी। नाज़रीन, जब सस्सी पैदा हुई थी तो उस मौका पर उसके वालिद ने नजूमियों से उसका जायचा बनवाया। नजूमियों ने उसे बताया कि वो अपनी खानदानी वक़ार के लिए मनहूस साबित होगी, लिहाजा सस्सी के बाप ने यह हुक्म सादिर किया कि इस लड़की को लकड़ी के संदूक में बंद करके दरियाए सिंध में फेंक दिया जाए। भंबोर गांव के एक धोबी को वही लकड़ी का संदूक और उसके अंदर मौजूद बच्ची भी मिल जाती है। उस धोबी का ये ईमान होता है कि बच्ची अल्लाह की नेमत होती हैं और बे औलाद होने की वजह से वो सस्सी को अपने पास रख लेता है। सस्सी जवान होकर जन्नत की हूरों की तरह खूबसूरत लड़की होती है। जब पुन्नू तक उसकी खूबसूरती के चर्चे पहुंचते हैं तो वो उसको देखने के लिए बेताब हो जाता है। पुन्नू भंबोर पहुंच जाता है और सस्सी की एक झलक देखने के लिए उस धोबी के पास, जिसने सस्सी को गोद लिया होता है, कपड़े धुलवाने के बहाने पहुंच जाता है। सस्सी और पुन्नू एक दूसरे पर पहली नजर में ही दिल हार बैठते हैं। बेचारा धोबी, उसका तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि उसने सोचा होता है कि वो सस्सी की शादी किसी धोबी के साथ ही करेगा। धोबी पुन्नू से कहता है कि वो कपड़े धोए और खुद को सस्सी के मुताबिक साबित करे। धोबी पुन्नू से कहता है कि तुम कपड़े धो और खुद को सस्सी के मुस्तहिक साबित करो। पुन्नू जो शाहाना अंदाज का आदी होता है और जिसने कभी भी अपने कपड़े नहीं धोए होते, उससे कपड़े फट जाते हैं। गांव वालों से ये बात वो छुपाना चाहता है और उसके लिए करता वो ये है कि कपड़ों में सोने के सिक्के छुपा देता है। यूं वो धोबी को शादी के लिए रजामंद कर लेता है। पुन्नू का बाप और उसके भाई इस शादी की सख्त मुखालिफत करते हैं क्योंकि पुन्नू रहा एक शहजादा और सस्सी थी एक धोबी की बेटी। पुन्नू के भाई अपने बाप की वजह से भंबोर आते हैं। वो पुन्नू को धमकाते हैं लेकिन वो बाज नहीं आता। ये देखते हुए पुन्नू के भाई एक चाल चलते हैं और वो खुशी खुशी उसकी शादी में शामिल हो जाते हैं और वो पुन्नू को सुहागरात को मुख्तलिफ किस्म के शराब जबरदस्ती पिला देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो उसे ऊंट पे लाद के अपने आबाई इलाके में ले आते हैं। अगले दिन सस्सी जब जागती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हो गया है। वो बेचारी सदमे के मारे कीच मकरान की तरफ नंगे पांव भागना शुरू कर देती है। सस्सी को रेगिस्तानों से गुजरना पड़ता है और उसके होंठ प्यास से सूख जाते हैं। वो रास्ते में पुन्नू पुन्नू की आवाजें लगाती है। एक गडरिया एक झोंपड़ी से बाहर निकलता है। वो बेचारी सस्सी को पीने के लिए पानी तो दे देता है, लेकिन सस्सी का हुस्न देखकर उसकी नीयत खराब होने लगती है। सस्सी भाग जाती है और दुआ करती है कि अल्लाह उसे पर्दा दे दे। अल्लाह उसकी दुआ सुन लेते हैं और जमीन फटती है और सस्सी एक पहाड़ों की वादी में दफन हो जाती है। पुन्नू मकरान में जब जागता है तो वो भंबोर की तरफ वापस भागना शुरू कर देता है और रास्ते में सस्सी सस्सी पुकारता है। गडरिया उसे भी मिलता है और उसे सारी दास्तान सुना देता है। पन्नू भी सस्सी वाली दुआ मांगता है और जमीन फट जाती है और पन्नू भी उसी पहाड़ी वादी में दफन हो जाता है। कीच मकरान बलूचिस्तान पाकिस्तान में आज भी सस्सी और पुन्नू की आरामगाह मौजूद हैं। तो कभी आप यहाँ पे आएं तो इस जगह को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस तरह की मज़ीद अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं और मोहब्बत की लाजवाल दास्तानों की कहानी अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इस तरह की एक और नई जगह पे एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।